सीएम किचन, दीदी किचन और तमाम तरह के आयोजन किए गए। मज़दूर भाइयों को, बहनों को लेह लद्दाख से और कहाँ से हवाई जहाज़ में, रेलवे से वो अपने अपने घर लाए और लाकर फिर उन्होंने यहाँ काम किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसकी सराहना पूरा देश की तरफ से। यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को बहुत तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं वो। अभी पुलिसकर्मी भाइयों के लिए उन्होंने जो वेतन को लेकर वो लोग संघर्ष कर रहे थे, लंबा आंदोलन था, उसको भी मान लिया। 13वें महीने वाला से झारखंड के युवा नाराज हैं। इस पर हम सवाल करेंगे आपसे कि 5 लाख का नौकरी वाला जो वादा था उस पे आप लोग कायम रह पाएंगे? क्योंकि अभी भी सरकार आपका है, आगे भी सरकार रहेगा, अब बाकायदा अच्छा काम करेगी आपकी सरकार, तो शायद जनता फिर आपको सत्ता में ले आए। कई चीज़ें होती हैं जिनमें कानूनी अड़चनें आती हैं। कुछ केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है, कुछ कोर्ट का हस्तक्षेप होता है। तो माननीय कोर्ट का हस्तक्षेप जहाँ नहीं है या केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं है और सिर्फ स्वतंत्र होकर राज्य सरकार उस काम को कर सकती है, तो ऐसे तमाम वादे पूरे होंगे, ऐसे तमाम कार्य। 1932 का प्रस्ताव जैसे ही आपकी सरकार ने कैबिनेट में लाया, उसके बाद उसको पास किया गया, उसके बाद से ही कई तरह के सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ और सिर्फ ये अभी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इसको लोगों के लिए, मतलब राजनीति के तहत इसको लाए हैं, ये पूरा नहीं होने वाला है। तो इस तरह की जो बातें आ रही है, क्योंकि विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, उसमें पास नहीं किया जा रहा है विधानसभा से प्रस्ताव को, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर आप कैसे? की वर्तमान सरकार ने 1000 दिन पूरा कर लिया है और ऐसे में हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी हमारे साथ है। 1000 दिन पूरा होने के बाद आखिरकार सरकार के किन उपलब्धियों को लेकर के क्या कुछ कहना चाह रही है, ये तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। उसके साथ ही अभी कैबिनेट में जब 1932 के प्रस्ताव को पास किया गया, उसके बाद से ही कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो कई लोगों में खुशी और हर्षोल्लास की स्थिति हो रही है। वैसे में कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई हो, आपकी सरकार ने 1000 दिन सफलतापूर्वक झारखंड में पूरा कर लिया। जी धन्यवाद, और झारखंड वासियों को भी बधाई और शुभकामनाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से गुरु जी के आदर्शों पर चलते हुए और इस झारखंड राज्य के विकास का काम कर रहे हैं, इसके लिए हम सभी लोग उनको साधुवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि जब से सरकार बनी, कोविड की मार झेलनी पड़ी, सिर्फ हमारे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तो उस दौरान भी उन्होंने जिस तरह से काम किया, और जबकि आप सभी जानते हैं कि भाजपा सरकार जब गई थी तो खजाना खाली करके गई थी, माइनस में था, हज़ारों करोड़ का बकाया था। ऐसी हालत में भी उन्होंने हमारे राज्य में एक भी मौत भूख से नहीं होने दी। सीएम किचन, दीदी किचन और तमाम तरह के आयोजन किए गए। मज़दूर भाइयों को, बहनों को लेह लद्दाख से और कहाँ से हवाई जहाज़ में, रेलवे से वो अपने अपने घर लाए और लाकर फिर उन्होंने यहाँ काम किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसकी सराहना पूरा देश की तरफ से हुई। और उसके बाद जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, 3 साल तो चला गया उसमें, उसके बाद जो भी वादे उन्होंने किए थे, एक एक करके आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से वो वादे पूरे कर रहे हैं। और वो ऐतिहासिक पल बार बार आ रहे हैं। एक तो 1932 का जो खतियान है वो स्थानीय लोगों की मांग थी, और आज से नहीं, कई वर्षों की मांग थी, और बल्कि मैं तो कहूँगी कि 1-2 सदियों की मांग थी जो लगातार वो लोग झारखंड आंदोलन कर रहे थे। और जिस तरह से एक एक करके यहाँ पर जो राजनीतिक घटनाएं हुई, सभी आप जानते हैं। और गुरुजी ने भी चाहा था कि यहाँ पर स्थानीय नीति हो, और हमारे पार्टी के तमाम लोग यही चाह रहे थे। तो जन भावना का कद्र करते हुए उन्होंने खतियान पर आधारित, 1932 के खतियान पर आधारित वो नीति बनाई और अपने यहाँ से कैबिनेट से पारित करा दिया है। मैम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 1000 दिन की अगर बात करें तो हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ स्टडी किया, जिसमें एक मुद्दा जो था पारा शिक्षकों का, जिसको आपकी सरकार ने सहायक शिक्षक का नाम दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय का कहना था कि पारा शिक्षक सब सुनने में अटपटा लगता है, तो क्यों ना इनको अब सहायक शिक्षक कहा जाए, अर्थात ये विद्यालय में छात्रों को अपना योगदान दे करके बेहतर शिक्षा के लिए अपना योगदान देंगे, पढ़ाएंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस फैसले पर क्या कुछ सोचते हैं? बिल्कुल सही सोच है उनकी कि सहायक शिक्षक वर्ड सुनने में अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि बाद में तो उनके लिए एग्ज़ाम वगैरह भी कंडक्ट किए गए कि अगर जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए
उनका प्रमोशन हुआ या जो भी उनको फैसिलिटी मिलनी थी वो सब कुछ हुआ। और शिक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर है माननीय मुख्यमंत्री जी, और उन्होंने जो स्कूल्स मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है, काम शुरू हो चुका है। वो चाहते हैं कि जो गांव के बच्चे हैं वो भी उस लेवल की पढ़ाई करें जिस लेवल की पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में होती है, और बड़े बड़े पदों में बच्चे जा सके, उसकी तैयारी चल रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को बहुत तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं वो। अभी पुलिसकर्मी भाइयों के लिए उन्होंने जो वेतन को लेकर वो लोग संघर्ष कर रहे थे, लंबा आंदोलन था, उसको भी मान लिया, 13वें महीने वाला वो सब लेकर। इसके अलावा अभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका लोग पिछली सरकार में आंदोलन कर रहे थे। आपने देखा होगा किस तरह से सड़कों पर उतरकर, और उसमें उन पर लाठियां भी बरसाई गई थी पिछली सरकार में। उन्हीं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाकर उन्होंने उन लोगों को होली दिवाली मनाने का मौका दे दिया। और इसके अलावा नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज है, जिसके लिए इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी, कई 100 गांव उसमें समाहित थे, वो सारे ग्रामीण किस तरह से खुशियां मना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, और जनता का जो भी जो भी मांग थी और चुनाव के पहले जो भी घोषणा पत्र में वादे किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। सारे वादे लग रहा है आपको कि पूरा हो जाएगा या फिर उसमें से कुछ बच जाएगा? देखिए, ऐसा है कि सरकार में कई चीज़ें होती हैं जिनमें कानूनी अड़चनें आती हैं, कुछ केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है, कुछ कोर्ट का हस्तक्षेप होता है। तो माननीय कोर्ट का हस्तक्षेप जहाँ नहीं है या केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं है और सिर्फ स्वतंत्र होकर राज्य सरकार उस काम को कर सकती है, तो ऐसे तमाम वादे पूरे होंगे, ऐसे तमाम कार्य निश्चित रूप से होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्विटर पर एक्टिव रहना, कई लोग अपनी समस्या को लेकर के ट्वीट करते हैं, उसमें मुख्यमंत्री महोदय उनको संज्ञान लेने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, चाहे वह लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने एक मुख्यमंत्री असाध्य योजना जारी किया जिसके ज़रिए करीब 5 से 10 लाख के गंभीर बीमारी के लिए सरकार मदद करती है। ये तमाम योजनाओं के लिए क्या लग रहा है कि आप लोग ये सब जो कर रहे हैं उससे झारखंड के लोगों पर विश्वास जीतने में आप कामयाब रह सकेंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ भी उनके आवास में हर रोज़ लोग जाते हैं, लंबी लाइनें लगी रहती हैं। हम लोगों के पास भी लोग आते हैं तो हम लोग भी वहाँ भेजते हैं और उनका काम हो जाता है, और जिनका काम होता है वो खुश होते हैं और उनका भरोसा और विश्वास बढ़ता है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, हमारे गठबंधन की सरकार पर, और आने वाले दिनों में भी और बढ़ेगा, क्योंकि अब तो काम शुरू हुआ है। कोविड के बाद सब कुछ सामान्य होने के बाद अब काम शुरू हुआ है, तो इस माहौल में भी उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, तो आने वाले दिनों में तो आप देखेंगे कि कितनी तेज़ी से काम होता है। अभी जो फ्लाईओवर यहाँ पर जो बन रहा है उसका शिलान्यास हुआ, आप सोचिए वो तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो बन रहा है। तो झारखंड को ऐसा बना देंगे कि किसी को ना तो दूसरे राज्यों में जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही विदेश में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि झारखंड के लोगों को कई बार जो दलाल टाइप के लोग हैं वो नौकरी देने के नाम पर महिलाओं को ले जाकर उनका शोषण करते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि अपने राज्य में ही अगर सम्मानजनक रोजगार उनको दे दिया जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं। पलाश ब्रांड है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, फिर आपका पोटो हो खेल योजना है, जो खेल के क्षेत्र में जो महिलाएं अच्छा करें उनके लिए और लड़कों के लिए भी। तो फिर सावित्रीबाई फुले योजना जो एक अभी आया है, फिर सखी मंडल को सशक्त करने के लिए लोन वगैरह की व्यवस्था है। अभी पलाश ब्रांड के माध्यम से चीज़ों को बेचने, जो महिलाएं घर में बैठ के बनाएंगी उनको बेचने के लिए मैंने मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली फेयर में कितना ज़्यादा क्रेज़ रहा झारखंड की चीज़ों का, उसमें फूड आइटम्स भी थे और हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तक यहाँ के लोगों के द्वारा निर्मित चीज़ों को ले जाने का प्रयास है। कुटीर शिल्प को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है। अपने स्तर पर तो जिस तरह से वो अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं लगातार, आप देख रहे होंगे कि उनको अशांत करने की इतनी कोशिशें, इतना षड्यंत्र हो रहा है, इसके बावजूद वो किस तरह से डटे हैं हिमालय की तरह, और वो अपना काम किए जा रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। तो मैम, ये 1932 का प्रस्ताव जैसे ही आपकी सरकार ने कैबिनेट में लाया, उसके बाद उसको पास किया गया, उसके बाद से ही कई तरह के सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ और सिर्फ ये अभी
पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इसको लोगों के लिए मतलब राजनीति के तहत इसको लाए हैं, ये पूरा नहीं होने वाला है। तो इस तरह की जो बातें आ रही है, क्योंकि विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, उसमें पास नहीं किया जा रहा है विधानसभा से प्रस्ताव को, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के आप कैसे सोच रहे हैं? देखिए, आप जो कह रहे हैं, मुझे पता है कि भाजपा के नेताओं ने ये सारी बातें कही हैं, उसी को आप कह रहे हैं। तो उनका वो तो जान रहे हैं ना कि वो तो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर ऐसा वो चाहते इन चीज़ों को कि हाँ 1932 के खतियान पर आधारित हो, तो अपने जिस समय भाजपा की सरकार थी उसी समय ये हो जाता। उन्होंने तो होने नहीं दिया, और अब उनको लग रहा है कि केंद्र से भी हम लोग इसको नहीं होने देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हम यहाँ के लोगों का विकास चाहते हैं, लेकिन उनकी असली मंशा इनका दोहन है। ये अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लाकर झारखंड को लूटना चाहते हैं। उनको यहाँ की जो खनिज संपदा है वो उनको देना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो मोदी सरकार को मदद करते हैं, वो लोग कितने कितने पैसे लेकर, बैंक से लोन लेकर, करोड़ों अरबों रुपया लेकर वो भाग गए विदेशों में। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इनकी मंशा ही है यहाँ के स्थानीय लोगों को ठगना, उनके लिए कोई काम नहीं करना और अपने लोगों को लाकर यहाँ बैठाना। इसीलिए वो लोग इस तरह से शंका जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में वो हैं, उनको तो चाहिए कि सरकार का सहयोग करे, तो इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सरकार तो चाहती है, तभी तो उसने कैबिनेट से पारित किया है। 1932 के मुद्दे पर भाजपा का अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। एक और उनका, जब आप लोगों ने प्रस्ताव पास किया तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि ये तमाम चीज़ें हम लोग कर रहे थे, लेकिन किया नहीं गया था। आपने भी चीज़ को देखा था, लेकिन अभी तक कोई भी इस मुद्दे पर सवाल सुनते ही इस पर बयान नहीं देना चाह रहा। सीधे तौर पर कहना होता कि अभी पार्टी का इस पूरे मामले को लेकर के स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो क्या लग रहा है, स्थानीय नीति नहीं चाहती है भाजपा? यही तो हम कह रहे हैं कि भाजपा की ढुलमुल नीति है। एक तरफ वो दिखाती है कि हाँ वो आदिवासियों का हित चाहती है, लेकिन जब आदिवासियों का असली हित करने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं तो तुरंत वो उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। या तो आप इधर रहिए या उधर रहिए, आप ढुलमुल मत रहिए, ना इधर ना उधर, बीच में। इससे क्या फ़ायदा है? आप लोग समझते हैं, जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। जनता सब समझती है और उसका आपको फल दिखेगा। अगर सब कुछ ठीक रहता, भाजपा इतना अधिक काम, क्योंकि उनको भी तो 20 साल मौका मिला काम करने का ना, तो तब अभी हमारी सरकार नहीं आती। आपने इतना काम किया, डबल इंजन की सरकार को लेकर काम किया, प्रधानमंत्री से लेकर, राष्ट्रपति से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर, तमाम इतने सारे मंत्री और फिर मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद, सब तो भाजपा के थे। इसके बावजूद भाजपा क्यों हार गई? जबकि उन लोगों का जो व्हाट्सएप में जो मेंबरशिप का अभियान चला था, उसमें दिखाया जा रहा था लाखों करोड़ों लोग उनके सदस्य थे, बूथ पर काम कर रहे थे, पन्ना कमेटी बन रहा था। इसके बावजूद अगर भाजपा नहीं आ पाई थी, तो इसका मतलब कि जनता उनकी बातों को और करने को समझते हैं। आप बड़े बड़े होर्डिंग लगा के सिर्फ खाली हवाबाजी करेंगे, उसमें विकास दिखाएंगे, उससे नहीं होगा। क्योंकि पता होना चाहिए कि पिछली सरकार में सिर्फ विज्ञापन में कितने अरब करोड़ रुपए भाजपा ने खर्च किए थे, केंद्र से लेकर राज्य तक में। तो वो खाली बयानबाजी। आप अगर काम करेंगे तो आपको होर्डिंग लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जनता खुद ब खुद जानेगी कि उनका काम हुआ है। मैम, झारखंड का जब से अस्तित्व में आया है, जब से बिहार से अलग होकर झारखंड बना, तब से ये देखा गया कि 5 सालों तक गठबंधन का सरकार नहीं चल पाया है सही तरीके से। लेकिन अभी तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुआ, फिर भी अपने सरकार को संभाले रखा है, जो कि काबिले तारीफ़ है। इसको कैसे देखते हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन जाता है, जिसमें कभी विधायकों पर लालछन लगता है, आप सरकार के कुछ 3 विधायकों पर भी लालछन लगा, तो ये तमाम चीज़ें जो प्रकरण चलती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार को बनाया जाता है, उसको हिलाने का प्रयास किया जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व से ही ये संभव हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को संभाल रखा है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पूरे झारखंड को भाजपा से बचाने के लिए और बाहरी जो षड्यंत्रकारी हैं उनसे बचाने में एकमात्र माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी ही इसमें सक्षम हैं, किसी और की क्षमता नहीं है। और उन्होंने इसी तरह से सबको साथ में लेकर चल रहे हैं और सारे लोग उनके साथ हैं। उन्होंने विधानसभा के पटल पर भी बहुमत साबित कर दिया है, अब सबकी बोलती भी बंद हो गई है। एक मुद्दा से झारखंड के युवा नाराज़ हैं, इस पर हम सवाल करेंगे आपसे कि 5 लाख का नौकरी वाला जो वादा था, उस पर आप लोग कायम रह पाएंगे? क्योंकि अभी भी सरकार आपका है, आगे भी सरकार रहेगा, और बाकायदा अच्छा काम करेगी आपकी सरकार, तो शायद जनता फिर आपको सत्ता में ले आए।
देखिए ऐसा है ना कि जो नौकरी और तमाम चीज़ें हैं उस पर वो कार्य ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और पिछले दिनों 3 साल तक राजस्व वसूली नहीं हुई थी राज्य में। आप जानते हैं तमाम विभागों में कोई ना कोई कोविड से संक्रमित होता था, पूरे विभाग का काम बंद हो जाता था, आपने देखा ही है ना। तो इन चीज़ों से उबर कर अभी अभी वो तेज़ी से काम करना शुरू किए हैं और ये वादे भी पूरे होंगे और इसी कार्यकाल में पूरे होंगे, हम सबका पूरा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो गोल लेकर चल रहे हैं और जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स को और अधिकारियों को साथ में लेकर काम कर रहे हैं जिस तेज़ी से, ये वादा भी उनका पूरा होगा और बहुत जल्द होगा। जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, जिससे हम बातचीत के दरमियान आप तक कई चीज़ों को साझा करने का प्रयास कर रहे थे। शुक्रिया।